नमस्कार युवा भाई बहनों, महान मनुष्यों। मैं लक्ष्मण आर्य आज अपना महत्वपूर्ण परिचय प्रस्तुत करता हूँ। संपूर्ण परम परमात्मा की आज्ञा पर 14वें लोक विकुंठ से पृथ्वी ग्रह पर भ्रमण करने के लिए आया हूँ। और इसके अंतर्गत मैं आज प्रकृति माँ के ऊपर होने वाली अनेक आपदाओं और मनुष्य के कारण अनेक समस्याओं को उत्पन्न करने वाली समस्याओं को निवारण के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रखूँगा कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। आज प्रकृति को वो एक नए रूप में बना रहा है जिससे आने वाले भविष्य में उसी का ही विनाश होगा। अगर वो प्रकृति को कृत्रिम संसाधनों से सुंदर बनाएगा तो निश्चित बात है कि वह अपने जीवन को तो नष्ट करेगा ही, बल्कि अन्य पशु पक्षी वृक्षों कीटों के जीवन को भी और आने वाली अनेक पीढ़ियों के जीवन को भी नष्ट करने के कगार पर खड़ा होगा। कि आप सभी से अनुरोध है, प्रार्थना है मेरे प्यारे युवा भाई बहनों, महान मनुष्यों, कि प्रकृति को आप सभी प्राकृतिक रूप में विकसित करें। उसके कारण आप जो कृत्रिम संसाधनों का प्रयोग करें हैं उसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करें। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम प्रकृति के और उस परमात्मा के दूत हैं, भ्रमण करने के लिए आए हैं। अगर कहीं गलत लगता है तो हम उसको आप सभी के समकक्ष रखते हैं, क्योंकि आप 2 आंखों से देखते हैं जो अधूरा है और हम 5 आंखों से देखते हैं जो संपूर्ण है। इस ब्रह्मांड में अनंत उपग्रह 14 भूग्रह हैं जिसके सर्व स्वामी हैं, जिसमें ब्रह्मा भगवान भी हैं, विष्णु भगवान भी, जगदम्बी माँ दुर्गा और आप सभी देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, देहधारी आत्माएं अनेक रूपों में हैं। इस सभी में एक ही परम तत्व विद्यमान है जो परमात्मा का अंश है, जिसे हम परम परमात्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, या आत्मा कहते हैं, या सामान्य मनुष्य कहते हैं, या फिर देहधारी पशुओं के रूप में आत्माएं। ये सभी आज कृत्रिमता से जूझ रही हैं और अपने आप को बचाने के लिए इस प्रकृति पर इधर से उधर भ्रमण कर रही हैं, अर्थात घूम रही हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप कृत्रिम संसाधनों की बजाय प्राकृतिक घोड़ों का, बैलों का, ऊँटों का प्रयोग कर अपने जीवन को सरल बनाएं और इनको अपने जीवन में उतार कर अपने भविष्य को सुरक्षित रखें। अन्यथा अगर हम ऐसे ही करते चले जाएंगे तो निश्चित बात है कि प्रकृति पर भविष्य में बहुत बड़ी आपदाएं आएंगी, क्योंकि ये मानव जीवन अब खतरे की ओर जा रहा है। मानव जीवन को नष्ट करने के कगार पर हम अपने मस्तिष्क से कार्य करते जा रहे हैं। हृदय को हम भूल गए हैं कि हृदय में परम ब्रह्म विद्यमान है, कि हमें भी कोई देख रहा है। हम अपने मस्तिष्क का कम प्रयोग कर हृदय का ज़्यादा प्रयोग करें, स्वार्थों से दूर हटें, अन्यथा ये हमारे जीवन को नष्ट करेगा। मानव धर्म को मानव जीवन में उतारें, एक दूसरे की निस्वार्थ सहायता करें। अगर ऐसा हुआ तो ही भविष्य में सुरक्षित रहेगा। मानव जीवन को विकसित करने के लिए हमें मानव धर्म को अपनाना होगा। नाना प्रकार के जो हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उनको छोड़कर हमें मूल एक तत्व का अर्थ प्रकट करना होगा। सभी को एक नज़र से देखना होगा, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, वृक्ष हो, पंच महाभूत हो, पंच महाभूतों से परे परमात्मा हो, या कोई भी मनुष्य के रूप में नर नारी हो, बच्चा हो, युवा भाई बहन हो, कोई भी, उन सभी को एक दृष्टि से देखना पड़ेगा जो सकारात्मक दृष्टि है। तभी हम इस सनातन संस्कृति को और मानव धर्म को विकसित कर पाएंगे और मानव जीवन एक नए रूप में विकसित हो पाएगा। इससे हमारा भूत, वर्तमान और भविष्य सुरक्षित रहेगा और यही मानव जीवन का अर्थ होगा मेरे युवा भाई बहनों, महान मनुष्यों। जिससे हम जीवन को बड़ी सरल तरीके से, मानव जीवन बड़ा सरल है, लेकिन उसने हम कृत्रिम संसाधनों से या इस संसार की भागदौड़ में आध्यात्मिकता को छोड़कर हम भौतिकता की ओर उतरे हैं, जिसके कारण ये मानव जीवन उलझ गया है। अगर इसे सुलझाना है तो हमें सनातन संस्कृति की ओर लौटना होगा, आध्यात्मिकता की ओर लौटना होगा, अपने अंदर की ओर आना होगा, भौतिकता की बजाय। हर एक चीज़ आवश्यकता के अनुसार ज़रूरी है, लेकिन अति कर बैठे हम, ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये मानव जीवन को नष्ट करती है। अगर ये मानव जीवन को नष्ट करती है तो निश्चित बात है आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी नष्ट करेगी। अगर हमने कृत्रिमता को तो अपनाया तो, अगर हम प्राकृतिकता को अपनाते हैं तो निश्चित बात है कि ये जीवन को और भविष्य को सरल बनाएगी। अगर हम कृत्रिमता को अपनाते हैं तो जीवन को कठोर और नष्ट बनाएगी।
इसलिए आप सभी एक नए रूप में विकसित हों, एक नए रूप में सभी मिलकर कार्य करें प्रकृति पर। यही मानव जीवन का अर्थ होगा और यही सनातन संस्कृति का अर्थ होगा। धन्यवाद।